गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज मैं आप लोगों को टेंस के बारे में बताता हूँ। टेंस के बारे में जानते हैं आप लोग? टेंस के बारे में जानते हैं? इससे पहले टेंस के बारे में पढ़ाए थे। टेंस कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन? चलिए सिंपल में समझते हैं। सबसे पहले देखिए कौन सा होता है? पास्ट होता है। क्या होता है? पास्ट होता है। दूसरा क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और तीसरा क्या होता है? फ्यूचर। क्या होता है? कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? किसी को दिक्कत नहीं? अब ये पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब क्या होता है? भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल। पास्ट मतलब क्या होता है? भूत। मतलब पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। पास्ट टेंस मतलब क्या हो जाएगा? भूतकाल। क्या हो जाएगा? भूतकाल। ठीक है। प्रेजेंट टेंस मतलब क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। कोई दिक्कत है? और फ्यूचर टेंस मतलब क्या हो जाएगा? भविष्य काल। क्या हो जाएगा? भविष्य काल। कोई दिक्कत नहीं? अब देखिए ये भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल क्या होता है? भूतकाल मतलब जो अभी हम कर रहे हैं, ठीक है, जो अभी हम कर रहे हैं, यानी कल जो किए हैं, कल जो किए हैं मतलब कल कौन सा दिन था? कल संडे था। संडे को हम जो जो चीज किए हैं, संडे को जितना भी चीज हम किए, जितना भी काम किया, वो कौन सा काल में चला जाएगा? भूतकाल में चला जाएगा। वो कौन सा टेंस में चला जाएगा? पास्ट टेंस में चला जाएगा। कौन सा टेंस में चला जाएगा? पास्ट टेंस में। सभी समझ आ रहा है? मतलब सिंपल कहने का मतलब यह है कि पास्ट टेंस मतलब होता है बीता हुआ कल। पास्ट टेंस मतलब बीता हुआ कल। जो बीत गया वो किस में आएगा? पास्ट टेंस में आएगा। और अभी जो चल रहा है, अभी जो चल रहा है, अभी हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे हैं? पढ़ा रहे हैं ना? तो अभी जो पढ़ा रहे हैं ये कौन सा काल में चल रहा है? वर्तमान काल में। मतलब प्रेजेंट टेंस। अभी जो चल रहा है, जो चल रहा है उसे कौन सा टेंस कहेंगे? प्रेजेंट टेंस। और जो होने वाला है, जो कल होगा, जैसे कल कौन सा दिन होगा? ट्यूजडे। कल मंगलवार होगा। कल मंगलवार आने वाला है ना? तो कल जो आने वाला है, ठीक है, तो आने वाले समय क्या कहेंगे? भविष्य काल। आने वाले समय क्या कहेंगे? भविष्य काल। मतलब दैट इज इन इंग्लिश। इंग्लिश में क्या कहेंगे? फ्यूचर टेंस। इंग्लिश में क्या कहेंगे? फ्यूचर टेंस। तो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, सभी समझ आ गया? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? नहीं। मेनली टेंस कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ठीक है। अब कोई पूछेगा आप लोगों से टेंस कितना प्रकार का होता है, बता दीजिएगा। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। चलिए ठीक है। अब तीनों का 4-4 टेंस होगा। तीनों का 4-4 टेंस होगा। एक का 4 याद हो गया तो तीनों का 4-4 याद हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो हम पहले एक का देखते हैं 4 आसानी से, उसके बाद तीनों का देखेंगे। ठीक है। पास्ट टेंस का 4 गो पास्ट कौन सा होगा? एक नंबर में ये पास्ट है तो इसका टाइटल क्या रहेगा? पास्ट ही रहेगा। टाइटल क्या रहेगा? पास्ट ही रहेगा। जैसे कोई कास्ट होता है, जैसे यादव होता है, शर्मा होता है, तो जो जिस कास्ट का होता है वो टाइटल लगाता है ना। जैसे आप लोगों का पापा का नाम किसी का मान लेते हैं, सपोज दैट कि तुम्हारे पिताजी का नाम है क्या? विजय यादव। तुम्हारे पिताजी का नाम है विजय यादव, तो तुम अपना नाम में क्या लगाएगा? यश यादव लगाएगा कि यश शर्मा लगाएगा? यश यादव लगाएगा ना। तो यही पास्ट टेंस है, इसमें पास्ट टेंस का पास्ट लिखेंगे, ना कि प्रेजेंट टेंस का। कोई दिक्कत? समझ आया? तो पास्ट टेंस का पहला पार्ट का नाम क्या है? पास्ट इंडिफिनिट। क्या है? पास्ट इंडिफिनिट। क्या है? पास्ट इंडिफिनिट। सेकेंड में पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत है? थर्ड में पास्ट परफेक्ट। क्या है थर्ड में? पास्ट परफेक्ट। कोई दिक्कत नहीं? फोर्थ में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत है यहाँ पर? ये 4 पार्ट होता है। ये 4 पार्ट यदि हमको इंडिफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 पार्ट याद करना है। बाद बाकी ये पास्ट है तो पास्ट में आ जाएगा। प्रेजेंट में भी यही 4 होगा। प्रेजेंट में भी यही 4 होगा, लेकिन पास्ट की जगह क्या लग जाएगा? प्रेजेंट लग जाएगा। पास्ट की जगह लग जाएगा प्रेजेंट, एक नंबर में प्रेजेंट लग जाएगा। और प्रेजेंट के बाद क्या इंडिफिनिट है तो इसमें क्या लग जाएगा? इंडिफिनिट लग जाएगा। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस साथ यहाँ पे क्या लग जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या लग जाएगा? प्रेजेंट। कोई दिक्कत बच्चों? 3 नंबर में पास्ट परफेक्ट, इसमें क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। 4 नंबर में यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गया? उसके बाद फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर में भी यही चार होगा, लेकिन प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट और प्रेजेंट की जगह क्या हो जाएगा इसमें? फ्यूचर हो जाएगा। एक नंबर में क्या हो जाएगा? फ्यूचर इंडिफिनिट। क्या हो जाएगा? फ्यूचर इंडिफिनिट। कोई दिक्कत? दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत? तीसरा नंबर में क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट। सुना रहा है? चार नंबर में क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ का समझ आ गया सभी को? टेंस का तीनों टेंस का चारों पार्ट्स लिख दिए, चार चार पार्ट्स, मतलब एक टेंस का चार पार्ट्स, तो तीनों टेंस मिला करके कितना पार्ट हो जाएगा टेंस का? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। 4 4 8 और 4 12। टेंस का सभी पार्ट्स का नेम याद हो गया? आसानी से ट्रिक से याद हुआ कि नहीं हुआ? हमको तीनों का चार चार पार्ट याद करना पड़ा कि केवल एक का? केवल एक का याद करना है। इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, उसके बाद ये पास्ट की जगह क्या लगेगा? प्रेजेंट लग जाएगा प्रेजेंट में, और फ्यूचर में फ्यूचर की जगह फ्यूचर लग जाएगा। कोई दिक्कत है? तो टेंस का सारा पास्ट का नाम याद हो जाएगा। उसके बाद अब सबसे पहले हम लोग इसमें लिखे क्या पास्ट, लेकिन पढ़ाएंगे किसके बारे में? प्रेजेंट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रेजेंट के। अब प्रेजेंट का हर एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके। उसका स्ट्रक्चर जानेंगे, उसका डिफिनेशन जानेंगे, उसका तरीका जानेंगे, हिंदी से इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, ठीक है, उसका सारा का स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो प्रेजेंट का पहला क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट का नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। उसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक्सरसाइज से लेकर सारा कुछ, तब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत? तो ये यहाँ तक उतारिए, जो बताया भी यहाँ तक उतारिए फास्ट में।